खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी नेता खालिद महमूद ने धमकी दी है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है और कश्मीर से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लाखों लोगों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। शिमला समझौते का भी जिक्र जो है किया गया है और पाकिस्तानी किसान नेता हैं खालिद महमूद खोखर। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर काश्तकार और बतौर काश्तकार रहनुमा, जब मैं सुनता हूं कि कोई हमारे पाकिस्तान का पानी रोकने की बात करता है तो मेरे दिल में आग लग जाती है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरा फख्र है, मेरी सांस है और मेरी मंजिल है। जब दुश्मनों ने बेलगाम का झूठा ड्रामा रचाया तो हमने दिल में अहद किया कि अगर पाकिस्तान के एक बूंद पानी को भी हाथ लगाया गया तो हम दुश्मनों के शहरों को प्यास के सहरा बना के देंगे। हम पाकिस्तान की रगों में खून नहीं, सब्ज़ हलाली परचम की मोहब्बत दौड़ती है। हमारी माएं अपने बेटों को शहादत के जज्बे के साथ पालती है। और मैं आज जहां अपने रब को गवाह बनाकर कहता हूं, कसम है मुझे इस मिट्टी की, कसम है मुझे अपने परचम की, कसम है मुझे उन शहीदों के लहू की। हम मर तो सकते हैं लेकिन कभी भी झुक नहीं सकते। मोदी सुन लो, ये पाकिस्तान है, ये वो कौम है जो पानी छीनने वालों के हलक से सांस निकाल लेती है। ये वो फौज है, ये दुश्मन की नींदें हराम कर देती है। ये वो अवाम है जो इश्क के वतन में अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी, इस बीच हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपने भी यहां पर पाकिस्तानी किसान नेता खालिद महमूद खोखर का यह बयान सुना, और अगर बात खालिद महमूद खोखर के बयान को लेकर करें, उन्होंने बड़ा खोखला बयान दिया जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। देखिए अभिषेक, इनके कहने से कुछ नहीं होता। इनके अगर हिस्से का होता तो वहां के लोगों की हालत ये नहीं होती। वहां आतंकियों को पनाह देकर वहां आतंकगाह नहीं बनाई जाती। और पाकिस्तान दरअसल सोच रहा है कि चीन से दोस्ती करने के बाद वो चीन की जो चालें हैं वो सीख लेगा और भारत के हिस्से को जो है हड़पने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी गलती है। पाकिस्तान इस चीज़ को शायद समझता नहीं। भारत अपनी करनी पे आएगा तो क्या कर सकता है। वो खुद मान रहे हैं, खालिद महमूद खोखर खुद मान रहा है कि पाकिस्तान ने लाखों लोगों ने जो है कुर्बानी दी है। वो कुर्बानी नहीं दी है, लाखों लोगों को मारा गया है। उनको जब वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए आए, जब जंग में पाकिस्तान ने भारत के साथ मुकाबला किया तो उनको जमींदोज किया गया है। तो इसलिए आगे उनको ख्याल रखना होगा बयान देने से पहले कि भारत के खिलाफ 3 जंगें पाकिस्तान लड़ चुका है और तीनों पाकिस्तान ने आती हैं। 3.5 दशक से पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन और जो प्रॉक्सी वार आतंक के जरिए लड़ने की कोशिश की, उसमें पाकिस्तान को हराया है। और अब जब भारत अगर हमला करेगा, पाकिस्तान का क्या हश्र होगा देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान ज़मीन का टुकड़ा नहीं है और वहाँ पे बेगैरत लोग रहते हैं। जिस तरीके से वो लगातार मासूम लोगों की हत्याओं के लिए आतंकी तैयार करके यहाँ आतंकी भेजते हैं, आम लोगों की रोजी रोटी छीन कर, उनका निवाला छीन कर जो IMF से पैसा मिलता है या बाकी देशों से पैसा लाते हैं वहाँ की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उस पैसे से हथियार खरीद कर लोगों का लहू बहाते हैं। तो ये किस गैरत की बात करते हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अच्छा, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से बात अगर गीदड़ भभकियों को लेकर की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है, पाकिस्तान के इस वक्त 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। अजय, अगर मैं आपसे इस पर इंफॉर्मेशन लेना चाहूं तो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भभकियां दे रहा है, तो दूसरी ओर यही पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कल तक कह रहे थे कि हम भारत पे हमला करेंगे, हम भारत को ख़त्म कर देंगे, आज वो कह रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते हैं, वो बातचीत चाहते हैं। पहले शहबाज शरीफ ने कहा, अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को भी समझ आ गया कि बातचीत ही बेहतर तरीका है। और होगा भी क्यों नहीं, उन्हें पता है कि जब 140 करोड़ का देश जो है अगर हमला करेगा तो वो क्या कर सकता है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के साथ पहले 3 बार क्या हो चुका है। उन्हें यह भी पता है कि पिछले 3.5 दशकों से आतंकवाद चला रहे थे उसके जरिए हमने क्या हासिल कर दिया। और इसीलिए शायद वो डर उनको लगता है कि अगर भारत की तरफ से हमला किया गया, जंग होती है तो भारत को अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से जो हालात जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो खुद अपनी बर्बादी देख सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। भारत में आर्मी, नेवी और वायुसेना अलर्ट मोड पर है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत दिखाई है और अरब सागर में INS विक्रांत और INS सूरत तैनात हैं। अरब सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है।
ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हमारे सहयोगी अजय बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, रुक करूंगा मैं आपका। अगर बात भारतीय सेना को लेकर की जाए, भारतीय सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं अरब सागर से, जहां पर सफल परीक्षण किया गया है एंटी शिप मिसाइल का, अपने सहयोगी का संपर्क हम करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सफल परीक्षण एंटी शिप मिसाइल का किया गया है। और ये कुछ और तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जल थल वायु, ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से थल सेना के द्वारा जो है यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया गया जैसलमेर के रेगिस्तान में। अर्जुन टैंक की गर्जना सुनाई दी। इस गर्जना से पाकिस्तान थर्रा उठा, तो वहीं अरब सागर में पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आया। अरब सागर में किस तरीके से यहाँ पर एंटी शिप टैंक मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया गया। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात वायुसेना को लेकर की जाए, किस तरीके से यहाँ पर वायुसेना के जो जेट्स हैं वो गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से थल जल वायु तीनों जगह से हम सुरक्षित हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, जिस तरीके से अरब सागर में भी यहाँ सफल परीक्षण जो है किया गया है जल सेना के द्वारा, किस तरीके से यहाँ पर सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और दूसरी ओर अजय, मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा इस बीच, एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा था सेना का ही, जिसमें कहा गया था कि हम तैयार हैं। देखिए अभिषेक, एक चीज़ बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर हो, भारत हो, मुंबई हमले की बात की जाए, दिल्ली में देखा जाए, गुजरात में देखा जाए, तो पाकिस्तान लगातार पिछले कई दशकों से आतंकी गतिविधियों को चला रहा है और भारत के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है और उसको कई बार जो है भारत ने नाकाम भी किया है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो हालात बने हैं, जब पाकिस्तान जंग की बात कर रहा है, तो भारतीय सेना है, चाहे वो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, ये तमाम जो सेनाएं हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं। और उनकी तरफ से एक चीज़ कर ली गई है कि पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करता है तो उसका जवाब जो है उसी के तौर पे किया जाएगा। ज़मीन पर अगर बात की जाए तो थल सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। आसमान पर हमने राफेल और तमाम जो फाइटर जेट्स हैं उसकी गर्जना हमने सुनी है, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, अंबाला की बात की जाए या जैसलमेर की बात की जाए। और वहीं समुद्र की बात की जाए तो अरब सागर में भी जो भारतीय पनडुब्बियाँ हैं या फिर नेवी शिप जो हैं, नेवल शिप जो हैं, उनके द्वारा लगातार एक्सरसाइज जो की जा रही है। और उसका मकसद बड़ा साफ है कि पाकिस्तान को एक संदेश देना कि ये हथियार सिर्फ जो है यहाँ पे जिनकी प्रैक्टिस चल रही है, ये प्रैक्टिस से हटकर अगर जंग के लिए मुड़ गए तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा वो उसे सब बेहतर समझ आता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को आज बातचीत की याद आ रही है और कई बाकी जो देश हैं उनको मीडिएशन की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो। मगर बातचीत करने के लिए आपने वो छोड़ा नहीं है ऐसा कुछ कि जिसके जरिए बातचीत हो सके। आपने लगातार आतंकी भेजकर यहाँ पर मासूम निहत्थे लोगों का जो खून बहाया है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, कायराना हरकत जो है यहाँ पर देखने को मिली पाकिस्तानियों के द्वारा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे हमारे इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज बड़ी बैठक होनी है, पीएम मोदी और राजनाथ की बैठक होनी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक होनी है पीएम आवास पर सुबह 11 बजे। ये बैठक संभव बताई जा रही है। बैठक में कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक होगी और काफी बड़ी ये बैठक जो है वो बताई जा रही है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय सिंह जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। संजय जी, मैं आपका रुक करूंगा, जानकारियां इस बैठक को लेकर लेना चाहूंगा मैं, किस तरीके से बैठक होनी है, क्या इंफॉर्मेशन इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद में जब पहली सीसीएस की बैठक हुई थी तभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि अब कार्रवाई होगी क्योंकि अब एक्शन का समय है। उसके बाद हमने लगातार सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बिहार की धरती से भी सुना, कल भी हमने सुना मन की बात में। तो प्रधानमंत्री लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इस तरह की चीजें को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने पहलगाम में घटना को अंजाम दिया है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, उनको सजा इस बात की जरूर दी जाएगी। तो सजा क्या होगी, क्योंकि सजा जब भी देने की बात आती है तो फिर वहां पर रोल शुरू हो जाता है रक्षा मंत्रालय का, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल शुरू हो जाता है, तीनों सेनाओं का रोल शुरू हो जाता है। हमारी भारत की क्या तैयारियां हैं,
भारत की क्या तैयारियां हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। तो ये रक्षा